जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित और सुरक्षित रखे। और जैसे कि आपको मालूम है कि 7-8 महीने से हम अंतिम दिनों में जो घटना होने वाली है उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में हमने गौर किया और इस वीडियो में हम 2 गवाह उसके बारे में हम मनन करने वाले हैं। ये 2 गवाह कौन है, किसने उनको भेजा है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो स्वर्ग से आए हैं या ये पृथ्वी से ही है, उनका मकसद क्या है और वो आने के बाद क्या क्या घटना इस धरती पर घड़ी, ये सब आज हम देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो काल जो चल रहा है अभी उसको कहा जाता है चर्च काल या कृपा काल। तो ये जो समय जो है, जिस समय में हम हैं आज, वो समय है कृपा का समय, वो काल है चर्च काल। और क्रूस के पहले जो समय था वो था व्यवस्था का समय। और जैसे कि आपको मालूम है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई और क्रूस के बाद जो समय जो शुरू हुआ है वो है कृपा का समय, वो है चर्च काल। और उसके बाद जो घटना होने वाली है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वो है गुप्त आगमन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रैप्चर। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे इवेंजलिस्ट ये प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो जल्दी आने वाले हैं। यानी जो गुप्त आगमन है, वो गुप्त आगमन का जो समय है वो जल्दी आ रहा है। क्यों ऐसा प्रचार कर रहे हैं? और आपने देखा होगा कि 50 साल के पहले ये प्रचार नहीं था, 30 साल के पहले ये प्रचार नहीं था। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि कृपा काल के बाद, चर्च काल के बाद जो घटना होने वाली है गुप्त आगमन। अभी ये जो चर्च काल है उसका अवधि कितना है? और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने वचन में देखा, इसका अवधि है 2000 साल। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह आने के पश्चात अभी जो साल हो गए हैं वो साल हो गए 2020 साल। तो इसका मतलब है हमने 2000 को पार किया है। तो कभी भी जो है वो गुप्त आगमन हो सकता है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि 2000 का जो साल को हमने पार किया है और पवित्र शास्त्र के अनुसार 2000 साल के बाद जो घटना होने वाली है वो है गुप्त आगमन। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अंतिम दिनों के बारे में गौर करना। अंतिम दिनों में के बारे में जो लिखा है पवित्र शास्त्र में, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो लिखा है अन्य बाइबल की किताबों में, वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह जो है, जो अंतिम दिनों में जो होने वाला है उसके ऊपर वो गौर नहीं करते। कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास नहीं करते कि क्लेश समय होने वाला है, वो विश्वास नहीं करते कि गुप्त आगमन होने वाला है, वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह का जो शासन है वो शुरू होने वाला है। मगर ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है और पवित्र शास्त्र में बहुत सारी भविष्यवाणी है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि उस भविष्यवाणी को पढ़ना, परमेश्वर की कृपा से उसको समझना, ताकि जो आने वाले दिन है उस दिनों में क्या होने वाला है उसका हमें पता चले। अभी जैसे आपको मालूम है कि गुप्त आगमन के बाद जो घटना होने वाली है उसको कहा जाता है मुसीबतों के दिन। और उसका जो अवधि है वो है 7 साल।
और इस अवधि को 2 भागों में बांटा है, 3.5 साल और 3.5 साल। तो पहले 3.5 साल को कहा जाता है क्लेश समय या क्लेश काल, और दूसरे 3.5 वर्षों को कहा जाता है महाक्लेश काल, महाक्लेश समय। और बहुत सारी घटना जो है वो जो आखिर के जो 3.5 साल जो है उसमें होने वाली है। तो जो मुसीबत का जो दिन है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबुलेशन, उसका जो अवधि है वो 7 साल का, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले 3.5 साल को कहा जाता है क्लेश काल और दूसरे 3.5 साल को कहा जाता है महाक्लेश काल। अभी जब आप प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कभी कभी 3.5 साल का जिक्र हो जाता है, कभी कभी 42 महीने का जिक्र होता है, और कभी कभी 1260 दिनों का जिक्र हो जाता है। तो अभी आपको मालूम है कि 42 महीने यानी 3.5 साल और 1260 दिन यानी उसका मतलब भी होता है 3.5 साल। तो कभी कभी सालों में बताया जाता है, कभी कभी महीनों में बताया जाता है 42 महीने, और कभी कभी दिनों में जो है वो बताया जाता है 1260 दिन। तो ये बहुत आवश्यक है जानने के लिए। तो जैसे कि आज का जो संदेश है वो है 2 गवाह, और हम देखने वाले कि ये 2 गवाह कौन है, उनका नाम क्या है, उनका मकसद क्या है, और वो कब आने वाले हैं, और आने के बाद क्या क्या घटना होने वाली है, यह सब आज हम देखने वाले हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 11:1-2 पढ़ेंगे। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। अब यहां पे क्या लिखा है कि जो अन्य जातियां जो है वो पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। अभी पवित्र नगर किसको कहा जाता है? पवित्र नगर कहा जाता है पवित्र शास्त्र में यरूशलेम को। तो यरूशलेम को ये जो सब अन्य जातियों के जो लोग हैं वो 42 महीने तक रोंदेंगी। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी प्रकाशित वाक्य में 42 महीने जिक्र किया जाता है, कभी कभी 1260 दिन का जिक्र किया जाता है, कभी कभी 3.5 साल का जिक्र किया जाता है। अभी यहां पे लिखा है कि वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। अभी 42 महीने यानी 3.5 साल। तो अभी ये जो घटना जो होने वाली है वो घटना होने वाली है महाक्लेश काल में, यानी आखिरी 3.5 साल में। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो ईसा विरोधी है वो सबको धोखा देगा, वो दुनिया के लोगों को धोखा देगा। वो कहेगा कि मैं आपको शांति देता हूं, और जो यहूदी लोग हैं उनको भी वो धोखा देता है। उनको कहता है कि मैं जो ये जो पवित्र नगर है उस पवित्र नगर में शांति प्रस्थापित करूंगा। अभी ये जो यहूदी लोग जो है वो फंस जाते हैं, उसके बातों में आ जाते हैं, और उनको लगता है कि ये जो ईसा विरोधी है ये मसीहा है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो ईसा विरोधी को ही मसीहा मानने लगते हैं। और ये जो ईसा विरोधी है, ईसा विरोधी ने उस मंदिर को बनाए थोड़े दिनों में, और उसके बाद वहां पे जो अल्पन चालू हुआ, जैसा जो जूना जो नियम है उसमें होता था। तो ये 3.5 साल तक चलता रहा, मगर पहले 3.5 साल के अंत में उसने अपना जो असली जो उसका जो चेहरा है वो बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये सब अभी बंद करो और आप मेरी उपासना करो, आप मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं खुदा हूं।
और उसने फरमान किया कि ये जो यहूदी लोग जो है उनको मार डालो। तो ये सब जो हुआ, ये सब हुआ पहले 3.5 साल के अंत में। और उसके बाद जैसे कि ये वचन में हमने पढ़ा कि अन्य जातियों ने पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे, यानी जो आखिरी के जो 3.5 साल है वो 3.5 साल का जिक्र किया है। तो वहां से जो यहूदी लोग हैं वहां से वो यरूशलेम से वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो डर जाते हैं, वहां से वो निकलेंगे। तो ये जो घटना जो होने वाली है, जिसका जिक्र किया है, वो घटना होने वाली है महाक्लेश काल में। अभी हम आगे जाते हैं, अभी हम पढ़ते हैं वचन 3, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय हम पढ़ेंगे अभी 3 से 4। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। अभी देखो यहां पे अभी 2 गवाहों का जिक्र हुआ है, और यहां पे क्या वचन बताता, मैं यानी कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर ये 2 गवाहों को भेजेगा, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1207 दिन तक भविष्यवाणी करे। अभी जैसे मैंने कहा है कि कभी कभी 42 महीनों का जिक्र होता है, कभी कभी 1207 दिनों का जिक्र होता है। तो अभी जैसे कि आपको मालूम है 1207 दिन यानी 3.5 साल। तो जो महाक्लेश काल में ये जो 2 गवाह जो है वो 3.5 साल भविष्यवाणी करेंगे यरूशलेम में, वो प्रचार करेंगे, वो यीशु मसीह की जो कृपा का जो संदेश है वो संदेश लोगों को देंगे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 डिविट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अभी देखो यहां पे जो है, यहां पे 2 गवाहों का नाम का जिक्र नहीं है, यहां पे बताया नहीं है उनके नाम क्या है, मगर यहां पे बताया कि ये जैतून के 2 पेड़ और 2 डिविट है। तो उनको जैतून के जो पेड़ है वैसा उनको बताया है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अभी नाम तो नहीं बताया है, और यही आज हम जानने वाले कि ये 2 जो है गवाह ये कौन है। एक हमने बात अभी जान ली कि परमेश्वर ने उनको भेजा है। अभी हम देखेंगे उनका नाम क्या है, उनका मकसद क्या है, क्यों आए हैं, उनके आने से क्या होगा। अभी यहां पे हम देखते हैं कि उनको जैतून के 2 पेड़ बताया है। आइए हम जाएंगे अभी जकरिया 4:11 से 14 हम पढ़ेंगे। वचन कहते तब मैंने उनसे पूछा, यानी ये जो जकरिया है उन्होंने परमेश्वर से पूछा, डिविट की दाहिनी और बाई ओर जैतून के वृक्ष क्यों है। अभी परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही ये जो जकरिया है, जकरिया को भविष्यवाणी दी गई थी कि मैं 2 गवाहों को भेजूंगा क्लेश समय में, महाक्लेश समय में। तो ये भविष्यवाणी दी गई थी 2000 साल पहले। तो इसलिए जकरिया पूछ रहा है कि दिविट की दहीनी और बाई और जैतून के वृक्ष क्यों है। मैंने उससे दूसरी बार पूछा, जैतून की इन 2 शाखाओं का क्या अर्थ है जो 2 स्वर्ण नालियों के समीप है, जिनसे सुनहला तेल उंडेला जाता है। दूत ने मुझसे कहा, क्या तुम इनका अर्थ नहीं समझते हो। मैंने कहा, नहीं मेरे स्वामी। तब उसने मुझे बताया कि ये 2 अभिषिक्त पुरुष है। तो ये जो 2 गवाह है ये कौन है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये अभिषिक्त पुरुष है जो समस्त पृथ्वी के स्वामी के समीप खड़े रहते हैं। तो ये भविष्यवाणी जो है 2 गवाहों की ये दी गई थी 2000 साल पहले, और दूत के द्वारा ये जो भविष्यवाणी है जकरिया को दी गई थी।
मगर इनका नाम यहाँ पे नहीं बताया। तो हम आगे जाते हैं और आगे हमें ये दोनों का नाम हमें पता चलने वाला है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य वापस 11:5-6 पढ़ेंगे। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचना चाहेगा उसे इसी प्रकार मरना होगा। इनके आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है, और ताकि इनकी नबूवत के समय पानी नहीं बरसे, इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब ये चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। अभी यहां पे प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं बताया, मगर जो परमेश्वर ने जो उनको जो सामर्थ्य दी थी, जो उनको कृपा दी थी, वो बताई है। तो इससे हमें आगे पता चलेगा कि ये कौन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इनके मुख से आग निकलती है, मुख से आग निकलती है, और ये जो आग है वो शत्रुओं को नष्ट कर देती है। और वचन 6 में क्या लिखा है? इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। यानी ये आकाश का जो द्वार है उसको बंद कर सकते हैं ताकि पानी नहीं बरसे, ताकि बारिश न हो। अभी कुछ कुछ नाम आपके मन में चल रहा होगा। तो पहला जो था, जो सामर्थ्य था, वो था आकाश का द्वार बंद करने का, बारिश को बंद करने का। और दूसरा जो अधिकार उनको दिया था वो था पानी को रक्त में बदलने का अधिकार। अभी आपके मन में कुछ नाम चल रहे हैं, अभी यहां पे भी नाम नहीं बताया, मगर उनका सामर्थ्य बताया है। और इस सामर्थ्य से हमें आगे पता चलेगा कि ये जो दो जो है गवाह, उनका नाम क्या है। तो अभी आपको पता चलेगा कि उनका सामर्थ्य क्या था। आकाश का द्वार बंद करने का सामर्थ्य और पानी को रक्त में बदलने का सामर्थ्य था। अभी हम जाएंगे पहला राजा अध्याय 17। गिलाद प्रदेश में तिशबे नामक एक नगर था। तो तिशबे नाम का एक नगर था। इस नगर में रहने वाला एलियहा ने अहाब से कहा, अभी यहां पे एलियहा का जिक्र हुआ है, जिस इज़राइली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में सेवा रत रहता हूं, उस जीवंत प्रभु की सौगंध, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक इन वर्षों में न ओस गिरेगी और न वर्षा होगी। तो अभी ये वचन से एक नाम आया है, और वो नाम है एलिया। और जैसे वचन से हमें पता चलता है कि उसको अधिकार दिया गया था कि आकाश का द्वार बंद करने का। यहां पे कहा है कि तब तक इन वर्षों में न ओस गिरेगी और न वर्षा होगी। इन्हें अधिकार दिया गया था, एलिया को अधिकार दिया गया था। अब यहां पे लिखा नहीं कितने साल बारिश नहीं हुए, उसके लिए हमको और एक वचन में जाना पड़ेगा। वो वचन है याकूब अध्याय 5 17 से 18। नबी एलिया हमारी ही तरह सामान्य मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, आकाश से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। तो अभी इस वचन से हमें पता चलता है कि नबी एलियहा को सामर्थ्य दिया गया था कि आकाश के द्वार को बंद करने का सामर्थ्य और उस द्वार को खोलने का भी सामर्थ्य दिया था। तो वो प्रार्थना कर सकते थे कि आकाश बंद हो, पानी नहीं बरसे, तो बारिश नहीं होती थी। और जब वो प्रार्थना करते कि पानी बरसे तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो अभी एक नाम तो सामने आ रहा है, वो है एलिया। अभी और भी आगे हम वचन पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा। हम जाएंगे अभी मलाकी अध्याय 4
वचन 5, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलीहा नबी को भेजूंगा। अब यहां पे क्या लिखा है? सरल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास एलीहा नबी को भेजूंगा। कब भेजूंगा? बड़े और भयानक दिन। तो यह बड़ा और भयानक दिन कौन सा दिन है? वो है अंतिम युद्ध, जिसको कहा जाता है हर्मगिदोन का युद्ध। इंग्लिश में उसको कहते हैं आर्मेगेडोन बैटल। तो वो बड़ा और भयानक दिन है, मगर उसके पहले एलिया नबी आने वाले हैं। अब इससे और एक बात पता चलती है कि ये जो दो गवाह है, जिसका एक गवाह का हमें पता चला, वो कब आने वाले हैं? वो आने वाले हैं महाक्लेश काल में। क्योंकि यहां पे लिखा है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले, यानी अंतिम युद्ध के पहले जो घटना है वो है महाक्लेश काल। तो महाक्लेश काल में ये दो गवाह आने वाले हैं। एक गवाह को का नाम तो हमें पता चला है, वो है एलीहा नबी, एलीहा। अभी जैसे आपको मालूम है कि यहूदी लोग जो है वो हर साल अभी भी वो फसल का पर्व मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पासओवर। वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं परिवार के रूप में, एक साथ वो फसल का पर्व का भोजन वो ले लेते हैं, वो तोरा को पढ़ते हैं और एक काम करते हैं कि वो घर के दरवाजे के बाहर वो जो वाइन होता है उसका वो पेला वो दरवाजे के सामने वो रख देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है, यहूदियों को विश्वास है कि अंतिम दिनों में एलिया जो है नबी वो आने वाला है। तो वो एलिया की वो इंतजार कर रहे, और इसलिए वो जो है वो वाइन का जो पेला है वो दरवाजे के बाहर एलिया के लिए वो रख देते हैं अभी भी, क्योंकि ये जो वचन जो है मलाकी उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो अभी एक नाम तो सामने आया है, वो है एलिया। और जैसे कि हमने देखा कि एलिया को अधिकार था आकाश का जो द्वार है उसको बंद करने का और उसको खोलने का। अभी हम जो दूसरा नाम है वो हम यीशु मसीह की कृपा से हम देखते हैं। हम जाएंगे निर्गम अध्याय 4 8 से 9। परमेश्वर ने कहा, यदि वे तुझ पर विश्वास न करे अथवा प्रथम चिन्ह पर ध्यान न दे तो वे दूसरे चिन्ह पर ध्यान देंगे। अब यहां पे परमेश्वर किसको कह रहा है? परमेश्वर मूसा को कह रहा है। वचन 9, यदि वे इन दिनों चिन्हों पर भी विश्वास न करे और तेरी बात को न सुने तो तू नील नदी का जल लेना और उसे सूखी भूमि पर उंडालना। जो जल तू नील नदी से लेगा वह सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। अभी इसका मतलब है, इस वचन से हमें पता चला है कि मूसा को अधिकार दिया गया था कि पानी को रक्त में बदलने का अधिकार। तो अभी दूसरा जो नाम है वो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है, मगर और भी हम वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे मत्ती 17 1 से 3। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले गए। वहां उनके सामने यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। और वह शिष्यों को मूसा नबी एलिया उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। अब यहां पे क्या लिखा है कि शिष्यों को मूसा और नबी एलिया उनके साथ बातचीत
निखरते दिखाए गए। इसका मतलब है कि मूसा और नबी एलिया जिंदा है, वो आए थे और वो यीशु मसीह के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। वो क्या कह रहे होंगे यीशु मसीह को? क्या यही समय है हम दोनों का आने का इस पृथ्वी पे? मगर यीशु मसीह ने कहा होगा अभी नहीं, जब महाक्लेश काल होगा तब आपको आना होगा। तो अभी दो नाम जो है वो अभी पक्के हो रहे, वो है एलिया और मूसा। अभी ये जो मूसा जो है और जो एलिया जो है, वो दो प्रकार के जो विश्वासी है उनको दर्शाते हैं। अभी देखो, कुछ जो विश्वासी जो है वो गुप्त आगमन तक, रैप्चर तक वो जिंदा रहेंगे, यानी वो जिंदा ही ऊपर स्वर्ग में उठाए जाएंगे। और कुछ जो विश्वासी है रैप्चर के पहले, गुप्त आगमन के पहले उनका देहांत होगा। और जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे जो विश्वासियों को जो आत्मा है वो कहां पे है? वो स्वर्ग में है अभी। तो जब गुप्त आगमन होगा तो यीशु मसीह जो है उन आत्माओं को वो लेके आएंगे। और हमने ये सब पिछले वीडियो में देखा है, उसका वचन भी हमने पढ़ा है। तो यीशु मसीह उनके जो आत्मा है उनको लेके आएंगे और उनका जो शरीर जो है, अभी ये सब जो विश्वासी जो है जिनका आत्मा स्वर्ग में है, उनका शरीर कहां पे है? धरती पे है। और क्या होगा? उनका जो आत्मा है और जो शरीर जो है उसका एकीकरण होगा और वो शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में वो यीशु मसीह के साथ जाएंगे। तो ये दो प्रकार के विश्वासियों को दर्शाता है एलिया और मोशे। हम आगे बढ़ते, हम जाएंगे दूसरा राजा अध्याय 2। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यानी इसका मतलब यह होता है कि एलिया जब जिंदा था, वो जिंदा ही स्वर्ग में उसको ऊपर लिया गया। तो एलिया जो है वो उन विश्वासियों को दर्शाता है जो गुप्त आगमन तक वो जिंदा रहने वाले हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम भी गुप्त आगमन तक हम जिंदा रहने वाले हैं, क्योंकि गुप्त आगमन बहुत ही नजदीक आके पहुंच गया है। कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है, कल परसों हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि 2000 का जो समय है वो हमने पूरा किया है। 2000 का समय चर्च काल ने पूरा किया है और कभी भी जो है गुप्त आगमन हो सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम गुप्त आगमन तक जिंदा रहेंगे और जिंदा ही ऊपर स्वर्ग में लिए जाएंगे, जैसा ये नबी एलिया को स्वर्ग में लिया था। और जैसे मैंने कहा कि नबी एलिया और मूसा दो प्रकार के विश्वासियों को दर्शाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि मूसा जो है उनका मृत्यु हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 34 5 से 6। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु वहां मोआब देश में हुई। तो अभी इस वचन से हमें पता चलता है कि मूसा की जो मृत्यु है वो कहां पे हो गई? वो हो गई थी मोआब देश में। और प्रभु ने बेत पेओर के सम्मुख मोआब देश की घाटी में मूसा को गाड़ दिया। तो मूसा को किसने गाड़ा है? मूसा को गाड़ा है परमेश्वर ने। तो इस वचन से हमें दो चीजों का पता चला है कि मूसा की मृत्यु हुई थी। वो कहां हुई थी?
और किसने मूसा को गाड़ दिया? परमेश्वर ने मूसा को गाड़ दिया। परंतु आज तक कोई व्यक्ति नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ है, क्योंकि किसी को भी मूसा का जो शरीर है वो नहीं मिला। और इसलिए कोई भी यहूदी भी नहीं जानते हैं कि मूसा की कब्र कहाँ है, क्योंकि शरीर नहीं मिला। शरीर कहाँ पे चला गया? शरीर स्वर्ग पे चला गया। और जैसे कि हमने पढ़ा कि मत्ती 17 में कि मूसा और एलिया जो नबी है वो आए थे यीशु मसीह से मिलने। इसका मतलब है मूसा जो है वो जिंदा है। अभी हम देखते हैं कि मूसा के शरीर का क्या हो गया। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहूदा अध्याय 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा की लोध के विषय में वाद विवाद करता था, अभी लोभ का मतलब है शव, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो उसने सिर्फ शैतान को कहा, मिखाइल ने, कि प्रभु तुझे डांटे। अभी देखो शैतान जो है, शैतान वहां पे आया था और शैतान जो है वो मिखाइल को मूसा का जो शव है वो नहीं दे रहा था, क्योंकि शैतान को मालूम था कि अगर मूसा को शव मिला तो उसकी कब्र बन जाएगी और लोग जो है वो मूसा को जो है वो परमेश्वर से भी ज्यादा वो महत्व देंगे। और इसलिए वो मूसा का जो शरीर है वो शरीर वो नहीं दे रहा था मिखाइल को, मगर मिखाइल ने कहा उसे, प्रभु तुझे डांटे। और जब मिखाइल ने कहा प्रभु तुझे डांटे तो शैतान कुछ नहीं कर सका। हमें शैतान से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यह कहना है कि प्रभु तुझे डांटे और वो भाग खड़ा हो जाएगा। तो मिखाइल ने जो मूसा को जो शरीर है उसको लिया, उसका पुनरुत्थान हुआ और शरीर के स्वाद मूसा को वह स्वर्ग ले गया। और जैसे मैंने कहा कि मूसा जो है वो जो विश्वासी जो है जिनका देहांत हो गया है, जिनका शरीर जो है वो धरती पे है और उनका जो आत्मा है वो स्वर्ग में है, और जब गुप्त आगमन होगा यीशु मसीह उनके आत्मा को लेके आएंगे, शरीर को उठाया जाएगा, शरीर और आत्मा का एकीकरण होगा और शरीर के साथ जैसा मूसा को ऊपर लेके गए थे वैसे विश्वासियों को ऊपर उठा लिए जाएगा। तो अभी इससे तो हमें पता चला कि दो नाम जो है वो दो नाम है एलिया और मूसा। मगर हम और भी कुछ वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे प्रकाशन 11:5। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वो इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचना चाहेगा उसे इसी प्रकार मरना होगा। तो अभी बात यहाँ पे कहा है कि इनके मुख से आग निकलती है। और आगे हम वचन में देखते हैं कि ये आग जो है इसका मामला क्या है। हम जाएंगे दूसरा राजा अध्याय 9-10। राजा ने एलिया के पास 50 सैनिकों तथा उनके सेना नायक को भेजा। सेना नायक गया। उस समय एलिया पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। सेना नायक ने एलिया को, ओ परमेश्वर के जन, महाराज ने कहा है नीचे उतरो। परंतु एलिया ने सेना नायक को यह उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग बरसे और तुझे तथा तेरे 50 सैनिकों को भस्म कर दे। तत्काल आकाश से आग बरसने लगी और आग से सेना नायक और उसके 50 सैनिकों को भस्म कर दिया। तो यहां पे हमें पता चलता है कि एलिया के जीवन में भी हुआ था कि आग जो है वो
आकाश से बरसने लगी। अभी हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में क्या हुआ था। हम जाएंगे गिनती 16, 30, 35। जैसे ही मूसा ने यह बात कहना समाप्त किया, उन लोगों के नीचे की भूमि फट गई, भूकंप हुआ, धरती ने अपना मुंह खोला और वह उनके परिवार को, उन सब लोगों को जो कोरह के लोग जो थे, वो मूर्ति पूजक थे, वो अन्य देवताओं को मानते थे, और उनकी समस्त संपत्ति को निगल गई। वे अपनी समस्त वस्तुओं के साथ जीवित थी, आदिलोक में उतर गए। धरती ने उनको ढक लिया। इस प्रकार वे धर्म सभा के मध्य से नष्ट हो गए। जो इस्राएली लोग उनके चारों ओर थे, वे उनकी चिल्लाहट सुनकर भाग गए। वे कह रहे थे, ऐसा नहीं हो कि धरती हमें भी निगल जाए। तब प्रभु के पास से अग्नि निकली और उसने धूप चढ़ाने वालों 150 व्यक्तियों को भस्म कर दिया। कितने व्यक्तियों को भस्म कर दिया? 250 व्यक्तियों को भस्म कर दिया। तब इसका मतलब है कि मूसा के जीवन में भी यह घटना हुई। स्वर्ग से आग निकली। अभी हम आगे जाते हैं। अभी इन सब वचन से हमें पता चला कि ये दो जो है वो है एलिया और मूसा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11:7। जब ये अपनी साक्षी दे चुके हो गए तो अगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा। तो यहां पे लिखा है कि जब वे अपनी साक्षी दे चुके हो गए, और जैसे कि आपको मालूम है कि 3.5 साल 1207 दिन वो प्रचार करने वाले हैं, वो भविष्यवाणी करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है उसके बारे में वो बताने वाले हैं। मगर तभी क्या हुआ? तभी अगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु। अभी पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में पशु किसको कहते हैं? पशु कहते हैं ईसा विरोधी को। उसको कहा जाता है पशु, इंग्लिश में कहा जाता है बिस्ट। तो ये जो पशु जो है वो ऊपर आया, इनसे युद्ध करेगा, यानी जो दो गवाह जो है मूसा और एलिया से युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। यानी महाक्लेश समय में एलिया और मूसा की मृत्यु हो जाती है। वचन 8, इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो लाक्षणिक भाषा में सदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। अभी यहां पे कौन से महानगर का जिक्र हुआ है? यहां पे लिखा है कि इनके प्रभु को, यानी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा गया था। तो कौन से नगर में यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था? वो है यरूशलेम। तो ये जो घटना हो गई है वो यरूशलेम में हो गई है। और यहां पे पवित्र शास्त्र जो है, बाइबल जो है, वो यरूशलेम को क्या कहता है? यहां पे लिखा है जो लाक्षणिक भाषा यानी आत्मिक रीति में सदोम या मिस्र कहलाता है। यानी बाइबल ने, पवित्र शास्त्र ने यरूशलेम को कहा है सदोम या मिस्र। दुख की बात है, क्यों यरूशलेम पवित्र नगरी को बाइबल कहती है सदोम या मिस्र? क्यों उनको यह नाम दिया गया है? क्यों ये यरूशलेम को यह नाम दिया गया है? उसकी वजह यह है, और आज हम देख रहे हैं कि इज़राइल में जो समलैंगिकता है वो बढ़ते ही जा रही है, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है समलैंगिकता। और जो सदोम जो है
वो सदम किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है सम लैंगिकता का प्रतीक, और इसलिए पवित्र नगर को कहा गया है सदोम या मिस्र। वचन 9, 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, कुल, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इनके कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। अभी देखो यहां पे क्या हुआ है। यहां पे हर प्रजाति के लोग, हर कुल के लोग, हर भाषा के लोग, हर राष्ट्र के लोग, ये जो दो जो गवाह है उनके लाश को वो देखेंगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा? अभी अगर उनके लाश को देखने का है तो यरूशलेम में आना पड़ेगा सबको, और ये तो मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया यरूशलेम में आ गई, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कैसे सब राष्ट्र के लोगों को, सब प्रजाति के लोगों को, सब भाषाओं के लोगों को, सब कुल के लोगों को पता चला और उन्होंने देखा दो लाशों को, ये दो गवाहों को, उनकी लाशों को देखा? तो कैसे उनको पता चला? उनको पता चला सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट से। देखो पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य 11 में उसकी भविष्यवाणी दी गई है। सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट की भविष्यवाणी 2000 साल पहले ही पवित्र शास्त्र में दी गई है, और वो दी गई है प्रकाशित वाक्य 11 में। तो इस टेक्नोलॉजी की सहायता से सब राष्ट्र के लोग ये जो दो लाश है, दो लाश को वो देखेंगे। और यहां पे लिखा है कि इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। वचन 10, पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे। अभी पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लासित हो जाएंगे, वो आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। वचन 11, किंतु 3.5 दिनों बाद परमेश्वर की ओर से इन दोनों में जीवन का श्वास आया और ये उठ खड़े हुए। तो 3.5 दिन तक ये जो लाशें जो है वो वहां पे थी, यरूशलेम में थी, उनको दफनाया नहीं गया। दुनिया के सब लोग उस लाश को देख रहे थे, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी से आनंद मना रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जीवन का जो श्वास परमेश्वर से आया और ये दोनों उठ खड़े हुए, ये दोनों जिंदा हो गए, पुनरुत्थान हो गया ये दोनों का। तब सब देखने वाले पर घोर आतंक छा गया। ये सब डर गए, ये क्या हुआ? 3.5 दिन तक हमने उनकी लाश देखी, अब ये कैसे उड़ गए? स्वर्ग में से एक उच्चवाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहां ऊपर आओ। तो परमेश्वर ने उनको ऊपर बुलाया, एलिया और मूसा को, और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। 7,000 लोग भूकंप में मर गए। तो 7,000 लोगों का देहांत हुआ उस दिन, और जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति की। तो ये था 2 गवाहों के बारे में जिनको परमेश्वर महाकाल के समय भेजने वाला है। वो आने वाले हैं और उनका नाम है एलिया और मूसा, जिनको ताकत थी आकाश का द्वार बंद करने की ताकि पानी नहीं बरसे और पानी को
रक्त में परिवर्तन करने की ताकत, अधिकार उनको परमेश्वर ने दिया गया था। तो ये आने वाले हैं 3.5 साल, वो प्रचार करने वाले हैं, वो भविष्यवाणी देने वाले हैं, वो कृपा का संदेश प्रचार करने वाले हैं, ताकि बहुत सारे लोग वो बच सके, वो नरक जाने से बच सके। इनके लिए, इसके वजह से परमेश्वर ये जो 2 नबी है उनको भेजने वाले क्लेश समय में। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाए, वो नहीं चाहता कि हम नरक की जैसी जिंदगी बिताए, वो चाहता है कि हम स्वर्ग में जाए। और इसलिए आपने देखा होगा कि बाइबल से शुरू से अंत तक उन्होंने एक ही काम किया कि हमें बचाने के लिए उन्होंने अलग अलग जो रास्ता है वो रास्ता को अपनाया। उन्होंने अपना बेटे को भेजा, यीशु मसीह को, और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपना लहू बहाया जिससे कि हमारे सब पाप की क्षमा हो गई है। और भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह ने जो महान काम किया है क्रूस के ऊपर, जब आप विश्वास करते हैं तब आप बच जाते हैं। तब आप ये सब महाक्लेश में जो होने वाला है उससे आप बच जाएंगे, ना आप नरक जाने से बच जाएंगे। आपका जीवन एक आनंदमय, एक खुशी भरा जीवन हो जाएगा और अनंत काल आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो चुनाव आपको करना है। तो अनंत काल आपको कहां पे बिताना है? स्वर्ग में बिताना है या नरक में बिताना है? और इसका चुनाव हम सबको करना है। और उसके लिए यीशु मसीह ने ये जिंदगी हमको दी है। जो यीशु मसीह ने जो महान काम किए उसके ऊपर सिर्फ हमें विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि जो काम आपने किए क्रूस के ऊपर, इसलिए हम आज स्वर्ग में जा सकते हैं। हम ये सब जो होने वाला है महाक्लेश समय में, उससे हम बच सकते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं, आमीन।